So, good morning, good afternoon, and good evening to all my lovely students. My name is Jyoti Mishra, and welcome back to my channel Prerna. I hope you are doing very good. So, students, I am back with another new video where in this video we are going to discuss uniform motion, non uniform motion, speed, and velocity. तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं उनको एक बारी हम रिपीट कर देती हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी और उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए थे। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट all those lectures because they are extremely very important. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप आप वो लेक्चर्स देखेंगे और आज की वीडियो में हम आगे के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। सो गोइंग वन बाय वन, पहला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन कैन बी डिफाइंड एज this type of motion is defined as the motion of an object in which the object travels in a straight line and its velocity remains constant along that line as it covers equal distances in equal interval of time irrespective of the duration of time. So students, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब कहलाई जाएगी जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे प्लस उसकी जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द होल मोशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी, अभी के लिए आप वेलोसिटी को एक स्पीड की तरह ले सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। अभी इसी वीडियो में आप एंड में देखेंगे कि वेलोसिटी को क्या होता है और स्पीड क्या होती है। देर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, लेकिन अभी के लिए आप वेलोसिटी को स्पीड की तरह समझ सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते थ्रू आउट द होल मोशन, वो एक वेलोसिटी से मूव करती है, उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे लिखा है if the body is involved in rectilinear motion, the motion is consistent, then the acceleration of the body must be zero. So students, जैसे इसमें बोला है बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन है, हमने पढ़ लिया था। मोशन के 4 टाइप्स होते हैं। लीनियर मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड एक होता है सर्कुलर मोशन। तो लेक्चर 1 में हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिया था। आज यूनिफॉर्म मोशन में हमें यही बोला है कि जब कोई बॉडी अगर एक रेक्टिलिनियर मोशन में है और मोशन एक कंसिस्टेंट है। मोशन कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब बॉडी का पोजीशन एक इक्वल रेट से मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अगर हर 1 सेकंड में ये इक्वल 10 मीटर ही ट्रैवल करेगी तो बॉडी कंसिस्टेंट कहलाई जाएगी। इसका मतलब ये है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और इस टाइम पे जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अब एक्सेलरेशन एक ये टर्म है जो आप अभी इस लेक्चर में तो नहीं है, आगे आने वाले लेक्चर में आप समझेंगे व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, जब आप गाड़ी मूव चला रहे होते हैं तो एक
कांस्टेंट स्पीड से आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, उसकी स्पीड को आप बढ़ाते हैं घटाते हैं एज पर द कन्वीनियंस। आपको स्पीड को एक्सेलरेट करना पड़ता है, उसे रिटार्ड करना पड़ता है, कई बार वेलोसिटी को कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, उसी टाइम पे हमारी एक्सेलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस होती है। बट जब आप पूरी जर्नी में एक स्पीड से मूव कर रहे हो, वहाँ पर कोई स्पीड में चेंजेस नहीं आते हैं, उस टाइम में मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स दैट कार कवर्स 10 meters in 1 second. The speed is constant every second. So ये है यहाँ पे, तो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है थ्रू आउट द होल जर्नी, उसने 10 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड पकड़ी हुई है, स्पीड में ना कोई इंक्रीमेंट है ना कोई डिक्रीमेंट है, एट दैट टाइम द मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी हो। और आप ग्राफिकली इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म मोशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्राफ जहाँ पे वाई एक्सिस में आपको पोजीशन लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है हर 5 सेकेंड में, मैं आपको दिखा देती हूँ, हर 5 सेकेंड में आपकी ये हो जाएगा 10, हर 5 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस कितनी मूव हो रही है, 10 मीटर। यहाँ 5 सेकेंड में डिस्टेंस क्या है, 10, यहाँ पे भी 10 मीटर, इस 5 में इतना। तो आप देख सकते हैं हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 5 सेकेंड में आपकी डिस्टेंस कितनी मूव हो रही है, कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रहा है, 10 सेकेंड, 10 मीटर। यहाँ से 10 से 20 हुआ, 20 से 30, 30 से 40। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है, उस टाइम पे मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफिकली इस तरीके से ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चीज़ें समझने में मुश्किल हो सकती है। तो ग्राफ एक होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, हम ऑलवेज। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is the non-uniform motion. So this type of motion is defined as the motion of an object in which the object travels with varied speed and it does not cover the same distance in equal interval of time. So students, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी विद वेरिड स्पीड। वेरिड स्पीड का मतलब हो गया जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है। मान लो अभी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ टाइम के बाद स्पीड हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, फिर कुछ टाइम के बाद वापस 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिड स्पीड से मूव करता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बॉडी का जो मोशन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। इट मीन्स वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही, इक्वल पोजीशन उसका चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइम पे जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एंड आगे, इफ़ अ बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन रेक्टिलिनियर मोशन and if the motion is not consistent, then the acceleration of the body must not be zero. अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और अगर मोशन जो है कंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट का मतलब जब जो रेट ऑफ पोजीशन है चेंज होने का वो सेम नहीं होता, उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो है बॉडी का इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस टाइम पे एक्सेलरेशन बॉडी का नॉन ज़ीरो हो जाता है। मतलब तो जब यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी मोशन जो है कंसिस्टेंट है और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, और जब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते हैं उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो होता है ज़ीरो होता है। तो इसका एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, इफ़ द कार covers 10 meter in first 2 seconds, okay,
एंड 15 meters in the next 2 seconds. सो देखो, हर 2 सेकेंड में, स्टार्टिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में कार ने 10 मीटर कवर किया एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में 15 मीटर कवर किया. सो एज पर द डेफिनेशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो, और अगर नहीं क्लियर होती तो प्लीज़, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, कोई भी डाउट रहता है आपका, वो कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. सो नाउ मूविंग ऑन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ग्राफिकली हम किसी भी तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक केस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनना चाहिए. कोई भी ग्राफ कैसा भी बन सकता है, आप ऐसा बना सकते हैं, आप ऐसा बना सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं. विच इसका मतलब ये है कि आप, हमारे टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्टेंस इक्वली चेंज नहीं हो रहा. अगर डिस्टेंस इक्वली चेंज होता तो वो मोशन वापस यूनिफॉर्म मोशन हो जाता. यूनिफॉर्म मोशन हो जाता मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़ीरो हो जाता. सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ. सो हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड. तो स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन. सो इट मीन्स, जब हम हमारे पोजीशन चेंज होने का रेट बताते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं स्पीड. जो हम नाम दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द स्पीड. ये स्पीड क्या है? हम स्पीड बताने का तरीका ये होता है कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्पीड. तो हर 1 सेकेंड में हमारी स्पीड, हमारा पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. अगर इस एग्जांपल में, तो हम बोलेंगे हर, हमारी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. अगर आप बोल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो इस टाइम पे क्या हो गया, हर 1 घंटे में हमारा, हम कितना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, 20 किलोमीटर. सो किस हिसाब से पोजीशन चेंज होती है, हम उसी को हम स्पीड का नाम दे देते हैं. तो स्पीड निकालने का तरीका होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्केलर क्वांटिटी हमारी होती है स्पीड. तो स्केलर क्वांटिटी एक्चुअल में होती क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, क्वांटिटीज़ हमारी दो टाइप की होती है. एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी वो क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. अब डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती एंड मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब है वो न्यूमेरिकल वैल्यू. जब आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, उसे मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड. तो हमारी ये क्या हो गई, दिस इज़ द स्पीड. तो स्केलर क्वांटिटी है हमारी स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम S=d/t भी लिखते हैं, वेयर S हमने स्पीड दे दिया, d हमारा डिस्टेंस हो गया, t इज़ अ टाइम. स्पीड को मेजर करा हमने स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है. बट जो हमारी SI यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड. सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो. अब आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई बॉडी अलग अलग स्पीड से मूव करती है थ्रू आउट द होल जर्नी. फॉर एग्जाम्पल, 1 second. ओके, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि जब कोई बॉडी वेरिड स्पीड से मूव करती है, अलग अलग स्पीड उसकी होती है थ्रू आउट द होल जर्नी, उस टाइम पे हमारा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आ जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से
निकली और बी पॉइंट तक पहुंची, फिर तो थ्रू आउट इस ए पॉइंट से बी तक पहुंचने तक की जर्नी उसकी हो सकता है ए से सी तक वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली हो बॉडी, और हो सकता है सी से बी तक उसकी स्पीड रही हो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस अब अगर थ्रू आउट द होल जर्नी हमें जानना है ए से बी तक लगभग किसी उस बॉडी की स्पीड क्या रही, तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है जब कोई बॉडी अलग अलग स्पीड से अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। वो होता है जिसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अपॉन कितने टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर 10 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड हो जाएगी, उस समय एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, अगर मान लो ए से बी तक हमारा डिस्टेंस है 250, अब ए से सी तक जाने के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 मीटर, और सी से भी कितना 150, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 250 हो गया। अब ए टू सी ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया 1 आवर, और सी से बी तक जाने के लिए 30 मिनट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम के लिए आपको टोटल करना पड़ेगा 1 आवर प्लस हाफ आवर। 30 मिनट्स दिया है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1+1/1+हाफ, तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारा 3/2। टोटल डिस्टेंस 250 अपॉन 3/2, तो दैट इज द एवरेज स्पीड। तब आएगी एवरेज स्पीड। अलग अलग डिस्टेंस हम अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो एवरेज स्पीड निकाली जाती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। सो वेलोसिटी का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं मैच होती है हमारी स्पीड से, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी हमारा जो होता है वो स्पीड होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी मोशन में है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस टाइम पे हम वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे रादर देन स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी इसलिए कही गई क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी तो हम बोलेंगे उस टाइम पे हम स्पीडिंग ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी के टर्म पे डिफाइन करेंगे। हम ये बोल सकते हैं उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स राइट, राइट डायरेक्शन, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। सो जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे टर्म हमें वेलोसिटी यूज़ करना होता है रादर देन स्पीड, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है डिफाइन करने के लिए, वेयर एज वेलोसिटी इज speeding in a specific direction, and it is a vector quantity, which means it has both magnitude and direction. तो SI यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में ही हम SI यूनिट को यूज़ करते हैं। स्पीड में भी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आप इसे किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी लिया जा सकता है, बट जो इसकी SI यूनिट होती है इंटरनेशनली जिसे एक्सेप्ट की गई है वो है मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इट मीन्स बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो हम बोलेंगे द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज होता जा रहा है। कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है, हो सकता है सिर्फ बढ़ी ही जा रही हो। तो इट मीन्स तो वेलोसिटी में जब चेंजेस आने लगते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एट दैट टाइम द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ओके, नाउ मूविंग ऑन। ओके,
नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्मूलाज. फॉर्मूले हैं हमारे वेलोसिटी के. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने इसलिए बोला क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए पड़ेगी ना, डिस्प्लेसमेंट. जब हम स्पीड लेते थे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जिसमें डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता था. अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी सेम कॉन्सेप्ट है. एवरेज वेलोसिटी तब इंट्रोड्यूस होगी जब कोई बॉडी की स्पीड या जब बॉडी की वेलोसिटी जो है अलग अलग होगी, अलग अलग डिस्टेंस पे. कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो एक वेलोसिटी से कवर कर रहा हो, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो अलग वेलोसिटी से कवर कर रहा हो. सो एट दैट टाइम हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. हम इसके न्यूमेरिकल्स भी आगे करेंगे, एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स अब कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है. हम इसके स्पेशली इन्हीं चीज़ों के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेंगे. सो अब एवरेज वेलोसिटी ये भी होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब हमारी जो वेलोसिटी चेंज होती है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर पर सेकेंड है पहली, और बाद में हमारी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हमारी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. हर एक सेकेंड में हम देख रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हम देख रहे हैं इसकी स्पीड कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बढ़ रही है. तो इस टाइम पे हम एवरेज वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. बट एक जनरल फार्मूला हमारा ये होता है जहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिया जाता है. सो आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं रहा हो, और अगर डाउट रहा है तो देयर इज़ अ कमेंट सेक्शन. आप अपना कमेंट सेक्शन डाउट पर लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली आपके क्वेरी का आंसर रिजॉल्व करके दूंगी. और आज हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. आज हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी इनके बारे में पढ़ा. हमने देखा स्पीड जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन वो होते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब किसी बॉडी का मोशन कंसिस्टेंट नहीं होता है, मतलब उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो इक्वल नहीं होता, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन जब मोशन कंसिस्टेंट है, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है. सपोज 2 सेकेंड्स में 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द होल जर्नी अगर मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. मतलब हम ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी और हम कह सकते हैं स्पीड सेम रहती है थ्रू आउट द होल जर्नी. सो दिस इज द सम अप ऑफ आवर लेक्चर. सो आई होप कुछ भी चीज़ क्लियर ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर अपना क्वेश्चन पुट अप करिए. देयर इज आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ओवर करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उससे आगे फिर हम कंटिन्यूएशन में कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे. और टिल देन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, एंड